चलिए देखते हैं। जैसा कि हम पढ़ा रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, हमने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन ये सब बता चुके हैं, वो भी वार्षिक तौर पे बता चुके हैं हम, और छमाही तौर पर यानी 6-6 महीने का जो ब्याज होता है वो भी बता चुके हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं तिमाही महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 3 महीने का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ज़्यादा तौर पे वार्षिक और छमाही पूछा जाता है, लेकिन अगर तिमाही महीने का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो उसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। तो जैसे कि हमने बताया था कि तिमाही महीने का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जैसे कि इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि छमाही महीने का चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो हमने कहा था अगर छमाही महीने का निकालना हो तो जो दर परसेंटेज दिया रहता है उसमें 2 का भाग करते हैं, और जो समय होता है उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। यानी दर में 2 का भाग करते हैं और समय में 2 का गुणा करते हैं, तो छमाही महीने का जो ब्याज है वो निकल के आ जाता है। लेकिन 2 का ही क्यों भाग करते हैं? 2 का इसलिए भाग करते हैं कि एक वर्ष में जो छमाही होती हैं वो 2 होती हैं, यानी 6 महीने की एक छमाही होती है, तो एक वर्ष में महीने होते हैं 12, तो यानी 2 छमाही हो गई। इसलिए जो दर में 2 का भाग करते हैं और समय में 2 का गुणा करते हैं। अब जब तिमाही महीने का निकालना है तो तिमाही महीने का कैसे निकालते हैं? तिमाही का मतलब होता है 3 माह। तिमाही का मतलब होगा 3 माह, यानी 3 माह की 3 माह का निकालेंगे तो एक वर्ष में जो तिमाही होंगी वह 4 होती हैं, क्योंकि 3 चौको 12, एक वर्ष में महीने होते हैं 12, और अगर तिमाही की बात करें तो 4 तिमाही होती हैं एक वर्ष में। अब जब 4 तिमाही हो गई हैं तो दर में 2 का ना भाग करके हम 4 का भाग करेंगे, और समय में भी 4 का गुणा कर देंगे। अब 4 का गुणा करते क्यों है? क्योंकि एक वर्ष में जो है वो 4 तिमाही होती हैं, तो अगर 4 तिमाही का मतलब एक वर्ष हो गया, तो वार्षिक तौर पर ही निकालते हैं हम। लेकिन जब छमाही की बात हो तो 2 का गुणा करते हैं समय में, और तिमाही की बात हो तो 4 का गुणा करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सवाल जो लिखा हुआ है। सवाल लिखा हुआ है पहला, 5,000 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और वो भी तिमाही तौर पर निकालना है। हमने पहले ही लिख दिया है, सवाल में नहीं लिखा है लेकिन ऊपर लिखा है तिमाही तौर पर निकालना है। तो तिमाही तौर पर जो ब्याज है वो निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें मिश्रधन की आवश्यकता पड़ेगी और मूलधन की आवश्यकता। तो जो सवाल है उसमें दिया है मूलधन जितने रुपए पर बात की जाती है वह मूलधन होता है। तो 5,000 रुपये पर 5,000 मूलधन हो गया, और जो दर है, दर जो है वो 20%, समय एक वर्ष का निकालना है। अभी हमने बोला है कि जब तिमाही तौर पर निकाल रहे हैं तो दर में 4 का भाग करते हैं, दर 20/4, तो 4 पंचे 20, यानी 5% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे। और समय में 4 का गुणा करते हैं, 4 का गुणा कर देंगे, 4 एकन 4,
तो ये 4 निकल के आ जाएगा समय। अब जो मिश्रण है, मिश्रण निकालेंगे। मिश्रण वाला सूत्र होता है मिश्रण बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। मिश्रण वाला सूत्र होता है मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। जिस विद्यार्थी को हमारे जो ये सवाल है समझ में आ रहे होंगे और ना आ रहे हों, तो इससे पहले हमने वीडियो बना रखी हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देखें। उसके बाद ये सब सवाल जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। मिश्रण बराबर मूलधन, मूलधन दिया है 5000 रुपये, कोष्टक 1 प्लस दर, दर लिखी हुई है 5% बटे 100 की पावर समय, समय है 4। इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 5000 100 का 1 में गुणा करेंगे 100, 100 में 5 जोड़ देंगे 105 बटे 100 की पावर 4। अब जब पावर 4 लगी हुई है तो इन्हें आपस में 4 बार लिख देंगे। 105 बटे 100, 105 बटे 100, 105 बटे 100। इसे और सरल करेंगे तो 5 से भाग कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 21 बटे 20 हो जाएगा। 5 से भाग 105 में किया 21 आ गए, 5 से भाग 100 में किया 20 आ गए। तो 21 बटे 20 को 4 बार लिख सकते हैं। दो जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, तीसरे जीरो से तीसरे जीरो, यानी 5 गुणे या फिर 5 का भाग कर दें। 5 एकन 5, 5 चौको 20, यानी 21। 21 का 21 में गुणा कर देंगे 441 आ जाएंगे। 21 का 21 में गुणा कर देंगे 441 बटे 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। 5 से भाग कर दिया, 20 में 4 बार गया। 21 का 21 में गुणा कर दिया, यानी 21 का वर्ग होता है 441 गुणा 21 का वर्ग 441 बटे 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। इन्हें आपस में सॉल्व कर लेंगे, यानी 441 गुणे 441 ये संख्या हो जाती है 1,94,481। 441 का गुणा 441 में कर दिया 1,94,481 बटे 8 चौको 32, यानी इस संख्या में 32 का भाग कर देंगे तो ये संख्या निकल के आ जाएगी 6,077.53 रुपये। 6,077.53 रुपये निकल के आ जाएंगे। यानी ये हम निकाल रहे थे मिश्रधन, मिश्रधन हमारा आ गया 6,077.53 रुपये। अब यहाँ पर लगा देंगे इस सूत्र पर, मिश्रधन बराबर 6,077.53 रुपये माइनस मूलधन जो दिया है वह था 5,000 रुपये, घटा देंगे तो 1,077.53 रुपये जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह ब्याज निकल के आ जाएगा 1,077.53 रुपये। इस तरह से ये ब्याज निकाल लेंगे।
चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लिखा हुआ है हमारे पास, 10,000 रुपये पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और ये जो ब्याज है वो छमाही तौर पर निकालना है। तो जैसे अभी निकाला था इससे पहले सवाल में, उसी प्रकार से निकालेंगे हम। सॉरी, छमाही नहीं, तिमाही तौर पर। जो सवाल में लिखा हुआ है तिमाही तौर पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जो सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। पहले मिश्रधन पता करेंगे और उसमें जो मिश्रधन निकल के आ जाएगा, मिश्रधन में से माइनस मूलधन घटा देंगे तो ये ब्याज निकल के आ जाएगा। लेकिन मिश्रधन निकालने के लिए जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। अब मिश्रधन निकालने के लिए हमें मूलधन की आवश्यकता पड़ेगी, दर की और समय की। तो मूलधन जो सवाल में दिया है, जितने रुपए पर बात की जाए वह मूलधन होता है। तो 10,000 रुपये मूलधन हो गया, दर बराबर 16% लिखा है। जबकि तिमाही तौर पर निकाल रहे हैं तो 16 में भाग कर देंगे 4 का, 4 चुको 16 यानी 4% निकल के आ जाएगा। अब ये 4 का भाग क्यों किया है? क्योंकि तिमाही तौर पर निकाल रहे हैं। एक वर्ष में जो तिमाही होती हैं वह 4 तिमाही होती हैं, तो 4 से भाग कर देंगे यानी 16% में 4 से भाग कर देंगे, 4% निकल के आ जाएगी। दर जो समय है, समय दिया है 1/4 वर्ष। इस राशि को सही करेंगे, 4 का 1 में गुणा कर देंगे तो 4 एकन 4 और 1 जोड़ देंगे यानी 5/4। जो ये बटे की संख्या होती है वो चेंज नहीं होती है, तो 5/4 ये सादा संख्या हो जाएगी। अब जबकि दर में 4 का भाग किया है, भाग किया है, दर में 4 का भाग किया है, क्योंकि तिमाही जो एक वर्ष में होती हैं 4 होती हैं, तो समय में भी 4 का गुणा कर देंगे। समय में 4 का गुणा कर देंगे, 4 से 4 खत्म हो जाएंगे यानी 5 निकल के आ जाएंगे समय। मिश्रधन ज्ञात करेंगे। मूलधन दिया है 10,000 रुपये, 1 प्लस दर जो लिखी हुई है 4% बटे 100 की पावर समय। समय 5 निकल के आ गया। इनका गुणा कर देंगे 10,000, 100 का 1 में गुणा कर देंगे, 100 एकम 100 और 4 जोड़ देंगे तो 104/100। पावर 5 लगी हुई है तो इन्हें 5 बार लिखेंगे आपस में, 104/100, 104/100, 104/100, 104/100। क्योंकि 5 तिमाही का हम निकाल रहे हैं तो 5 बार आपस में गुणा कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे या 2 से भाग कर देंगे। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 50 निकल के आ जाएंगे यानी 52/50
50 गुणे 52/50 गुणे 52/50 गुणे 52/50। 2 से और भाग चला जाएगा 52 में, तो ये 26 दूनी 52 होते हैं, तो 26 बटे और 50 में 2 का भाग कर देंगे तो ये 25 आ जाएंगे। 26 बटे 25 गुणे 26 बटे 25 गुणे 26 बटे 25 गुणे 26 बटे 25, इनका गुणा भाग कर लेंगे। 25 से भाग कर देंगे, 25 चौको 100, 400 बचेंगे। फिर 25 से भाग कर देंगे, अगले 25 से भाग कर देंगे तो ये राशि निकल के आ जाएगी 16 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26 और 25 गुणे 25 गुणे 25। क्योंकि 2 25 तो ख़त्म हो गए हैं, अगले 3 25 बचे हैं, इनका गुणा भाग कर देंगे तो ये संख्या बनती है हमारी 16 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26। इनका आपस में गुणा कर देंगे तो ये संख्या बन जाएगी 190 102 0 16 और 25 गुणे 25 गुणे 25। 25 का आपस में 3 बार गुणा कर देंगे, ये हो जाएंगे 15,625। 15,625 का भाग कर देंगे, का भाग कर देंगे तो ये आ जाएंगे 12,166.53 लगभग। इतना जो चक्रवृद्धि मिश्रण है वो निकल के आ जाएगा 12,166.53 रुपये। अब मिश्रधन माइनस मूलधन ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो मिश्रधन निकल के आया 12,166.53 रुपये माइनस मूलधन दिया है 10,000 रुपये। 12,166.53 रुपये में से 10,000 रुपये कम कर देंगे तो ये आ जाएंगे 2,166.53 रुपये। इतना चक्रवृद्धि जो ब्याज है वह निकल के आ जाएगा 2,166.53 रुपये। जैसा कि हमने ये संख्या जो बनाई थी वो काफ़ी बड़ी हद तक पहुंच गई है, इसलिए हमने कैलकुलेटर का यूज किया। लेकिन आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो हाथ से ही कैलकुलेट करना है और इसका आंसर चेक करके बताना क्या ये हमारा आंसर सही है या गलत है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।